गण गण गणात बोते। आइए आपको ले चलते हैं हम महाराष्ट्र जिले के सेगांव नामक ग्राम में, जहाँ की भगवान स्वरूप शिव स्वरूप श्री गजानन स्वामी समर्थ श्री गजानन महाराज के अद्भुत धाम में अद्भुत उनकी लीलाओं का वर्णन आपको बताते हैं। सबसे पहले उनकी स्तुति थोड़ी सी करते हैं, फिर आपको उनकी लीलाएं बताएंगे। हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो जावे, तो आप पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा। श्री गणेशाय नमः। हे प्रभु जगदाधार सुमंगल, हरण करो मोरे पाप अमंगल। तुम बिन ना कोई आधारा, पुनि पुनि मैं मुख देखू तुम्हारा। तुम बिन हो पतित उधारक दाता, तुम बिन मीरो कोई न दाता। तुमरे असीस पंगु गिर चढ़ लई, तुम्हारी कृपा से गूंगा बोले। तुम्हारी स्तुति से कछु लिख पाऊं, कछु बोल पाऊं। कर्तव्य बस तुमरे पाऊं सब। अर्थात महाराष्ट्र के अद्भुत संत श्रोमणी श्री गुरु गजानन महाराज की एक कथा आती है कि किस तरह से उन्होंने अपने तपोबल से, अपनी सिद्धि बल से जगत का कल्याण किया। कर्मयोगी श्री गुरु गजानन महाराज एक बंकटलाल नाम के अद्भुत भक्त वहां पर उनके हुए, शिष्य हुए। सदैव गुरु की भक्ति वो मन में करते, मन से करते और सबको यही उपदेश देते कि गुरु भक्ति ही करना चाहिए, क्योंकि प्रेम बिना नहीं भक्ति उपजे। भक्ति करन मन निर्मल कीजे। केवल और केवल भक्ति करने से काम नहीं चलेगा। अर्थात प्रेम के बिना भक्ति का जन्म नहीं होता है। हृदय में सबके प्रति समान प्रेम रखिए, तभी भक्ति संभव है। अच्छा, भक्ति होने से क्या होता है? भक्ति करे सब मन में, प्रेम बिना नहीं भक्ति उपजे। भक्ति करन मन निर्मल कीजिए। अर्थात भक्ति करने से ही मन निर्मल होता है। एक दिन की बात है, एक साधु मठ में आए। एक दिन एक साधु मठे आए, दर्शन एक इच्छा मन में समाये। वीर अति भगतन की देखत, बहुत भीड़ थी उस समय। गुरु गजानन महाराज जी मठ में आए विचरण करते हुए, और सभी दूर खड़े दर्शन भक्तन को पावत। अर्थात दूर खड़े दर्शन नहीं पावत, म्लान मदन म्लान बदन मलान बदन चिंतित बे होबत। बंकटलाल जी उनके इस मलिन शरीर को देख करके बड़े चिंतित हो गए कि देखिए इतने उच्च कोटि के संत, लेकिन किस तरह से धूल दूषित हो रहे हैं, किस तरह से इनके वस्त्र भी गंदे हो रहे हैं, और इनके मैं पैर किस तरह से पड़ूं। एक उनके मन में ये भाव आया कि गुरु है, गजानन महाराज हैं, शेष हैं, अनेक रूपों में हैं, तो इनके मैं किस तरह से पैर पड़ूं, ऐसा मन में भाव था। इसी बीच उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चिलम पिया करते थे, गांजा पिया करते थे, चिलम तंबाकू पिया करते थे, जो भी उस समय पदार्थ होता था, वस्तु होती थी, उसे चिलम में भरकर गुरु गजानन महाराज भी पिया करते थे। ऐसा उनके मन में भाव आया, किनके? बंकटलाल जी के, जबकि गुरु गजानन महाराज चिलम नहीं पीते थे। तो उन्होंने एक चिलम भरी गांजे से या तंबाकू से, और मन में ये विचार आया कि मैं इसे गुरु को अर्पित कर दूं। देखिए पुराने लोग बड़े सरल हुआ करते थे, हृदय में उनके किसी तरह का कोई भाव ऐसा नहीं होता था कि क्या अर्पित करना है गुरु को और क्या नहीं अर्पित करना है। तो उनके मन में एक भाव आया कि गांजा भरी चिलम देऊं चाहत, जो प्रिय होए सोम्बे ही बही अर्पत। अंतर ज्ञान से जान लियो मन, कियो बुलावा साधु सनातन। सनातन गुरु है गुरु गजानन महाराज। और जिन्होंने चिलम भरी थी, बंकटलाल जी जो दूर खड़े हुए थे भीड़ में, और जिन्हें दर्शन भी नहीं हो पा रहे थे, उनको गुरु गजानन महाराज ने बुला लिया। क्या कहा? भैया जिन्होंने चिलम भरी है वो मेरे पास में आ जाओ, गांजा भर दे चिलम गुसाई। और क्या कहा कि गांजा भरी हुई चिलम मुझे दे दो। मन्नत जब तुमने की है कि मैं गुरु के चरण लागूंगा, गुरु के चरण पकड़ूं, गुरु के चरण स्पर्श करूं, गुरु के दर्शन करूं, और ऐसी मन्नत की अगर गुरु मुझे बुलाएंगे, मेरी यह मन्नत पूरी हो जाएगी, तो उन्हें ये चिलम गांजे की दे दूंगा। तो पर अब क्यों सुख चाहिए? मन्नत की अब क्यों सुख चाहिए? गुरु गजानन बोल रहे हैं, सुनत बचन हर्षित में, हर्षित हृदय में। बंकटलाल जी का जो हृदय था वह बड़ा मन हर्षित हो गया। साधु दौड़ गए गुरु चरणन में, प्रभु मोरी यह भेंट स्वीकारो, कबहू ना इस पामर को बिसारो। कृपा करी गुरु शिष्य उठायो,
गुरु ने उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। भक्तन हाथ प्रभु आप बिकायु, कबहु वेद ऋचा को गावत। यानी गुरु गजानन महाराज इतने अद्भुत संत थे, वेद की ऋचाओं को गुणगान किया करते थे और सदैव इस मंत्र का जाप करते थे, गण गण गणात बोते। उनका ये अद्भुत मंत्र आज भी भक्तों का कल्याण करता है। जो व्यक्ति मन से गुरु गजानन महाराज का ध्यान करते हुए गण गण गणात बोते इस तरह से उच्चारण करता है, निश्चित ही आज भी उनका कल्याण होता है। और कभी वह शास्त्रीय गीत सुना देते थे, गण गण गणात बोजे भजन, प्रतिदिन इसी का ध्यान करते, गण गण गणात बोते या गण गण गणात बोते, दोनों का मतलब एक ही होता है। सुमरन मुख से करे कर जोरत, मौन रखत भटकत बन उपवन। गजानन महाराज का एक स्वभाव था, सदैव ही वो शांत रहते थे, कभी किसी पर क्रोध नहीं करते थे, सदैव शांत हृदय से, लेकिन एक स्थान पर नहीं रुकते थे, बन बन में भटकते रहते थे। क्योंकि से गांव आज के से गांव में और उस समय के से गांव में बहुत अंतर है। आज तो से गांव एक नगर और पुर बन गया है, लेकिन किसी समय में वहां पर अधिक जंगल हुआ करता था। गजानन महाराज मुस्काए कबहू मन ही मन मानव की बुद्धि रे परे जब, अपने आप में मुस्काना, आनंदित होना, हंसना। और यह तो कर्म योगी का, सांख्य योगी का एक गुण होता है कि वह अपनी आत्मा में ही रमण करता है। सिद्ध संत श्री गुरु गजानन महाराज, जानो प्रभु लीला अगाध तब, जब उनके हृदय में प्रभु के प्रति अति प्रेम अगाध उमड़ आता, अकेले ही मुस्कुराने लगते। कथा देश मुख जान राव की दशा भई गंभीर जिनकी, अर्थात एक वहां पर जान राव नाम है, जान राव नाम के एक देशमुख जी थे, जिनका कि एक समय स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और इतना स्वाद बिगड़ गया, उनकी इतनी दशा गंभीर हो गई और उनके व्याधि ने उनके शरीर को पूरी तरह से क्षीण कर दिया, जर्जर कर दिया। वैद्य ने भी थे टेक दिए कर, यानी अपने हाथों को उठा दिया। अब वैद्य भी कहने लगे, डॉक्टर भी कहने लगे, ईश्वर मालिक है, व्याधि ने किया शरीर जर्जर, वैद्य ने भी थे टेक दिए कर। सगे संबंधी उनके जितने भी थे सबके सब व्याकुल हो गए, थके उपचार भय सो काकुल। और उपचार जब कुछ बचा ही नहीं, डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब प्रभु मालिक है, ईश्वर मालिक है। अर्थात इस तरह मन में विचार करके सब कहने लगे अब तो प्रभु ही कृपा कर सकते हैं, गुरु गजानन महाराज ही कुछ उपचार कर सकते हैं। और ऐसा विचार किया कि केवल गजानन महाराज के अतिरिक्त बचा सके ना कोई भूपर, इस पृथ्वी पर ब्रह्म मंडल में कोई उनको अब बचा नहीं सकता। तब किन्हीं ने उन्हें नाम सुझाया कि आप गुरु गजानन महाराज के पास जाइए, कोई सुझायो सदगुरु नाम, जाए गजानन करियो प्रणाम। गुरु गजानन महाराज के पास जाएं, वही इस व्याधि का उपचार कर सकते हैं। तब जो बंकटलाल जी गुरु गजानन महाराज के अद्भुत शिष्य थे, उन्होंने जो जान राव जी ने उनसे विनती की, भैया कुछ उपाय करें, गुरु गजानन महाराज के पास ले चले, गुरु प्रसाद और चरणामत की। तो बंकटलाल जी अति भावुक हृदय के व्यक्ति थे, भक्तों का हृदय बड़ा सरल ही होता है, तो अति सरल हृदय से बंकटलाल उनको गुरु गजानन महाराज के पास ले गए। तीर्थ प्रसाद दे टाल संकट, तीर्थ बन गया जीवन दाई। और जान राव जी का जीवन गुरु गजानन महाराज के पास पहुंचते ही एक तीर्थ स्वरूप निर्मल बन गया। समस्त प्रकार की व्याधियां जो थी वह दूर हो गई, लुप्त भई व्याधि दुखदाई। देखो महिमा गुरु चरणन की, चरण गुरु की महिमा है ये, गुरु चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, जान बचाई शरण गए की। और कभी कभी गुरु गजानन महाराज का स्वभाव इतना रुद्र हो जाता था कि लोग उनके पास तक नहीं जाते थे, लेकिन मन से निर्मल रहते थे। और वर्णन आया है, रौद्र रूप कबहू बेधारत, माखन से मृदु कबहू होवत। कभी तो इतने मृदुल हो जाते और कभी इतने रुद्र रूप धारण कर लेते कि भक्त भी भयभीत हो जाते। भक्त गणों की भक्ति न्यारी, भक्त गणों की भक्ति न्यारी, हर विधि गुरु छवि लागत प्यारी। एकदम भी था निकट सदगुरु के, यानी एक बहुत, अब कई बार क्या होता है कि देखिए जहां संतों की महिमा का वर्णन होता है वहां कुछ लोग संतों की परीक्षा भी लेने के लिए आते हैं। ये कलयुग है और गुरु गजानन महाराज कलयुग के ही संत रहे हैं। तो वह जो दम्भी व्यक्ति था वह अपने आप को
श्रेष्ठ समझता था, उसने क्या उपाय किया, समझे अपने आप को गुरु, शुंभ को गुरु मानने लगा। गुरु का कोई सम्मान नहीं करता था वो। हमरे बिन कोई काज ना होवे, ऐसा मन में विचार किया, अगर मैं कुछ ना करूंगा तो गुरु गजानन महाराज इस से गांव में भी नहीं रह सकते, मैं उन्हें से गांव में भी नहीं रहने दूंगा। इतना इस तरह का दम्भी व्यक्ति था। श्रेष्ठ शंभ को सबसे पावे, डोंग रचाया गुरु भक्ति का, और उसने अपने आप को शिष्य बता करके गुरु के पास पहुंच गया कि गुरु जी मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन वह करता जो था वह समस्त मनमानी के कार्य करता था। कर्म करत अपने स्वार्थ का, जब तक नहीं पाप का घट भरता, कर्म करत अपने स्वार्थ का, जब तक नहीं पाप घट भरता, तब तक दंड न देत विधाता। नाम दंभी का बिठोबा माली, उसका नाम था बिठोबा माली। दंभी का दंभ भी गुरु गजानन महाराज ने दूर किया। करनी से कांटों की डाली, एक दिन गुरु ताड़त माली, यानी गुरु गजानन महाराज ने विचार बना लिया कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है। तब बोले देखो बिठोबा, पाप कर्मों का मिले सभी को, सांचा भगत चरण छोड़त न। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, गुरु के सच्चे भक्त होते हैं, वह कभी छोड़कर नहीं जाते, और ढोंगी छोड़ जाते गुरु चरणा। जो ढोंग करते हैं, दम्भी रहते हैं, वो गुरु चरण को छोड़ करके निश्चित ही दूर चले जाते हैं। विधि की करनी जैसी हुई, बुद्धि फिरे मानुष की सोई। बस इतना कहा, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है और तुम अपने पथ से भटक गए हो। तो अगली जो कथा है, अगला भाग है, चौथे भाग में हम आपको अवश्य बताएंगे कि बिठोबा माली के साथ फिर क्या हुआ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, गण गण गणात बोते। तो ऐसे गुरु गजानन महाराज की अद्भुत कथा को सुनने के लिए हमारी वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गण गण गणात बोते। जय हिंद, जय भारत।